पूरे विश्व में सनातन धर्म की अलग जगाने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर क्या भगवान के अवतार हैं? क्या वो भगवान श्री राम के अवतार हैं? क्या वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं अथवा वो हनुमान जी के अवतार हैं? कई बार ऐसे भक्त होते हैं जो उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, तो क्या वो भगवान के अंश अवतारी हैं? चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को हम देखते हैं कि वो कुछ खा रहे होते हैं, वो केला खा रहे होते हैं तो वो बंदरों की जैसी हरकतें करते हैं। तो वहाँ पे कई भक्त ऐसे होते हैं जो उन्हें हनुमान जी मान लेते हैं, कहते हैं कि वो हनुमान जी की तरह बंदर की तरह खा रहे हैं, यानी वो हनुमान जी के अवतार हैं। कई बार ऐसा होता है जब वो धर्म विरोधियों की ठटरी मारते नजर आते हैं, तब ऐसा लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण कौरवों को ललकारते हुए नजर आ रहे हों। ऐसा कई बार होता है जब वो भगवान श्री राम की तरह किसी भक्त को मिल रहे होते हैं और बड़े प्यार से उससे बातें कर रहे होते हैं, या फिर वो कोई अच्छा सत्कर्म कर रहे होते हैं जैसे कन्या विवाह वगैरह वगैरह। तो उस समय हम अक्सर मान लेते हैं कि वो अंश अवतारी हैं, दिव्य अंश अवतारी हैं, भगवान के अंश अवतारी हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई आता है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है उसे वो उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं। भगवान और शैतान दोनों संसार में हमेशा से रहे हैं, रहते हैं और रहते भी रहेंगे। विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान कहता है कि अगर कोई पेड़ हिल रहा होता है और रात्रि का समय होता है तो हम उसे अगर भूत मान लेते हैं तो उस समय हम सचमुच में डर जाते हैं, सचमुच में हम बीमार पड़ जाते हैं। और सचमुच में कई बार ऐसा होता है कि कोई निकल भी जाता है। क्यों निकल जाता है भाई? वो तो प्लास्टिक था या फिर वो तो पेड़ हिल रहा था, लेकिन आपने भूत समझ लिया। तो समझने की वजह से आप बीमार हुए, समझने की वजह से आपको क्षति हुआ। तो देखिए, आस्था बड़ी चीज़ है। आस्था हमें ज़िंदा रखती है, आस्था हमें विश्वास पे बांध करके रखती है। आस्था हमारे लिए दवा का काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो हम ठीक हो जाते हैं। और हमारे अंदर अगर निगेटिव विचार आ जाती है कि हम नहीं ठीक हो रहे हैं, फोबिया का शिकार हो जाते हैं हम और बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बातों पे ध्यान देनी चाहिए, नेगेटिव बातों पर नहीं ध्यान देनी चाहिए। देखिए, भगवान कौन है, शैतान कौन है, ये आज भी आप परख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट दे रहा हो, जो दूसरों के साथ में हिंसा कर रहा हो, जो दूसरों को अनाचार सिखा रहा हो, जो कुकर्म सिखा रहा हो, वो शैतान है। सीधी सी बात है। मैं कमा करके ला रहा हूँ और कोई मेरा मार करके छोड़ ले, वो अनाचार है, वो दुराचार है, वो शैतान है। और कोई मुझे आकर के दे रहा है फ्री में और मेरी मदद कर रहा है, वह भगवान है। हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे पत्थर को भी लोग पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, हवाओं को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं। तो हमारे यहाँ तो दसों दिशाओं को पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो उन चीज़ों को भी पूजा जाता है जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो भोजन को भी प्रणाम करते हैं, अन्न देवी देवता कहते हैं। गोवर्धन की पूजा होती है, गोबर की। तो हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हर चीज़ को भगवान माना जाता है। तो हमारे विचार ऐसे हैं। इन्हीं विचारों की वजह से आज पाश्चात्य देशी यानी विदेशी लोग जो है इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर भारत में लोग इतने दीर्घायु कैसे रहते हैं, इतने स्वस्थ, इतने मस्त कैसे रहते हैं। हर चीज़ के अभाव में भी वो भाव ढूंढ लेते हैं, गरीबी में भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं, हम अमीरी में भी गरीब रहते हैं। ऐसी कौन सी तत्व है इनके पास में? तो उन्हें पता चला कि इनके पास में जो चीज़ है वो है आस्था, विश्वास। इन्हीं की वजह से ये लोग मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और इसी वजह से विदेशी भी, पाश्चात्य देशी भी आज हमारे देश में आकर के भगवान श्री राम और कृष्ण का भजन करते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जो है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पे गुण की पूजा होती है, यहाँ पे व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है, यानी कर्मों की पूजा होती है। अगर आप सत्कर्मी हैं तो आप ही भगवान हैं, आप ही अच्छे हैं। जो डॉक्टर हमारे बच्चे को जिला दे वही डॉक्टर हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं पूजा होती है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज भगवान हैं अथवा इंसान हैं, वो क्या है उससे मतलब नहीं है। वो जो कर्म कर रहे हैं, जो हजारों कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, जो वो भूखों को भोजन करवा रहे हैं, जो वो हमें सीख दे रहे हैं, अपने माता पिता का सेवा करो, भगवान का नाम लो, क्या ये गलत बात है? अगर वो अच्छी सीख दे रहे हैं तो हमारे लिए भगवान ही हुए। अगर चलो भगवान नहीं भी हुए, गुरु तो हुए। अगर हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः कहते हैं ना। तो वो हमारे लिए अगर गुरु भी होते हैं तो वही तो भगवान हुए ना। हमें अच्छी सीख दे रहे हैं, हमें अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान हुए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी अपना तर्क लिख करके बताएं। थैंक यू। जय श्री राम, जय बागेश्वर।